हेलो दोस्तों, तो आज बताने जा रहे हैं 10th क्लास का रसायन शास्त्र पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। उसका ऑब्जेक्टिव कम 50 सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पहला, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में केवल ऊष्मा बनता है। क्या बनता है? केवल ऊष्मा बनता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? लेवोजियर ने। क्वेश्चन नंबर 4, Mg+O2 से बनता MgO संतुलित समीकरण क्या होगा? संतुलित समीकरण Mg+2O2 MgO होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, Zn+H2OSO4 से बनता है ZnSO2 प्लस H2O। यह अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? कैसा अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6, CaCO3 से बनता CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन। 2H2 प्लस O2 डैश 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजक। किस प्रकार का संयोजक अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 8, AgNO3 प्लस NaCl डैश AgCl प्लस NaNO3 यह कौन सी अभिक्रिया है? तो द्रव्य विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी। 9 के बोल रहा 2KClO3 से बनता है 2KCl प्लस 3O2। यह किसका उदाहरण है? तो यह अपघटन का उदाहरण। किसका उदाहरण? अपघटन। ऑप्शन नंबर ए। Fe प्लस CuSO4 से बनता है FeSO4 प्लस Cu। यह है तो संयोजक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, BaCl2 प्लस H2SO4 से बनता है BaSO4 प्लस 2HCl। यह अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कैसा है? तो द्रव्य विस्थापन है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। Fe2O3 प्लस 2Al से बनता Al2O3 प्लस 2Fe। यह किसका उदाहरण है? तो यह संयोजक का उदाहरण है। 2H2O2 इससे बनता है 2H2O प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार? विस्थापन अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कैसा कहलाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? तो ऊष्मा अवशोषित होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है Mg का जलना। दहन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। आवश्यकता हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18, लोहा पर नमी और ऑक्सीजन के कारण बनने वाली परत क्या कहलाती है? तो जंग। लोहे की जंग रोकने का सबसे सरल तरीका। लोहे का जंग से रोकने का पानी डालना। नहीं, लोहे की जंग रोकने का सबसे सरल तरीका होता है तेल या पेंट लगाना। भोजन का वसा एवं तेलीय पदार्थ वायु में ऑक्सीकरण के कारण
किसमें बदलते हैं, तो किसमें बदलते हैं, तो खट्टा का किसमें बदलता है, खट्टा। वसा एक तेलीय पदार्थ में विलेपन की प्रक्रिया को विलेपन प्रक्रिया को कहते हैं। विलेपन प्रक्रिया को कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, तो वास वाष्पीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है, तो किस पर, केवल रासायनिक अभिक्रिया पर लागू होता है, केवल रासायनिक अभिक्रिया पर लागू होता है। AgCl तो सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर क्या देता है, अपघटित कर क्या देता है, तो Ag प्लस Cl2 देता है, Ag प्लस Cl2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, Fe2O3 प्लस 3OCO से बनता है 2Fe प्लस 3O2, यह अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया विस्थापन का है। क्वेश्चन नंबर 25, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2HO यह है, तो यह दहन है। 26 नंबर क्वेश्चन, 2Pb से बनता 2PbO प्लस 4NnO2 प्लस O2, यह अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया अपघटन होता है। क्या होता है, अपघटन होता है। Zn प्लस USO4 से बनता है ZnSO4 प्लस Q, यह अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया विस्थापन का है। Na2SO4 प्लस BlC2Ba से बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl है, यह है, तो यह द्रव्य विस्थापन है। CaO प्लस H2O CaOH यह अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया क्या होगा, संयोजक होगा, ऑप्शन बी। जब दूध खट्टा होता है तो यह है, दूध जब दूध खट्टा होता है तो क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है, मैंने भौतिक नहीं, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, 2SO2 प्लस O2 से बनता 2SO3, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संयोजक अभिक्रिया है, संयोजक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 32, CaO को और किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, तो क्यूवक लाइम से जाना जाता है, क्यूवक लाइम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, NaHOC CO3 को गर्म करने पर क्या निकलता है, तो इसको गर्म करने पर क्या निकलता है, CO2 निकलता है, CO2 निकलता है। HCl प्लस NaOH से अभिक्रिया होता है NaCl प्लस H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह तटस्थायीकरण अभिक्रिया है, तटस्थायीकरण अभिक्रिया है। CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो द्रव्य विस्थापन है। 2Al प्लस 3L2 से बनता है 2AlCl3, यह अभिक्रिया है, तो संयोजन। 37 नंबर क्वेश्चन, जब Fe की कील को CuSO4 विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, Cu प्लस AgNO3 से बनता CuNO3 प्लस Ag, यह है, तो यह विस्थापन है। 39, KCl प्लस AgNO3 से बनता है AgCl प्लस KNO3, यह अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया तो द्रव्य विस्थापन है। क्वेश्चन नंबर 40, दहन अभिक्रिया किसका बिना नहीं हो सकता है, किसका बिना नहीं हो सकता है, तो ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 41 है Zn प्लस 2HCl से बनता है ZnCl2 प्लस H2 है यह विस्थापन है। यह क्या विस्थापन है? Pb प्लस P प्लस Cu Cl2 से बनता है PbCl2 प्लस Cu है यह है, तो ये विस्थापन है, ये भी विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 43 CaSO4 1/2 H2O को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 2H2 प्लस Cl2 से बनता 2HCl यह है, तो यह संयोजक है। क्या है? संयोजन है। Fe2O3 प्लस 3H2 से बनता 2Fe प्लस 3H2O यह भी क्रिया है, तो यह भी क्रिया विस्थापन है। क्वेश्चन नंबर 46 Na2CO3 प्लस 2HCl से बनता है 2NaCl प्लस H2O प्लस O2 यह है, तो यह द्वि विस्थापन है। सोडियम धातु किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी का तेल। Al2O3 प्लस 2NaOH से अभिक्रिया होता है 2NaLO2 प्लस H2O यह अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए पम्फोटरिक ऑक्साइड का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 49 द्रव संरचना के अनुसार द्रव स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 2K प्लस Cl2 से अभिक्रिया करके बना 2KCl ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन। किस प्रकार? संयोजन। तो 50 में से आप लोग कितना सही किए होंगे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगला वीडियो इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव आने वाला है।